वो नादान है जो किसानों को संख्या से यहाँ तोलते हैं। किसानों की एक टीम वर्क है। जब तक एक गिलास लस्सी का भी कहीं से आता है, दूध आता है या अन्न आता है, तो इसका मतलब टीम की जो चेन है वो, जब भी कोई भाजपा या जेजेपी का कोई कार्यक्रम रखता है उसको पैर तक रखने नहीं दिया जाता। तो ये जो गांव में है, गांव एक डिफेंस, मिलिटेंट डिफेंस हमने सब मुगलों के राज में भी करे हैं। तो ये था कि जनता अपने मुद्दों को कब समझेगी। मुद्दों को बहुत बखूबी समझा उन्होंने और उनकी सुरक्षा करने के लिए भी विधानसभा की प्रोसीडिंग पे भी नजर की भी समीक्षा करते रहते हैं और योगदान बराबर उनका बना हुआ है। जब पूरा हरियाणा एक चारों तरफ से एक ब्रैकेट में बंद हो गया और उसमें किसी नेता की हिम्मत नहीं कि किसी गांव में प्रचार के, यहाँ जो खड़े हैं ये तो कबूतर की आँख की तरह हम यहाँ बैठे हैं दिल्ली की जो धड़कनों पे नज़र रख के कि क्या अनिष्ट हो रहा है और क्या किसानों के लिए। लेकिन जो सही में लड़ाका हैं, जो आपके टीवी चैनल देख रहे हैं, जो इसमें रसद की मदद कर रहे हैं, जो अपने मुद्दों के अलग आंदोलन को नहीं जाने देते, असली हीरो इस आंदोलन का सर ये देखो। जब आपके कुलदीप वत्स के इस्तीफा मांगे जाने लगे, उन्होंने कहा था कि मैं रैया की ज़मीन वापस लौटा दूंगा, जांच करा दूंगा और आपके बीजेपी चीफ हैं जो वर्तमान में, इनको जेल करा दूंगा। 5 सत्रों में उन्होंने कई सवाल विश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे थे। वो एक सोची समझी साजिश के तहत लाया गया। उसको जो अडानी सिलोज का मामला हरियाणा में जो उठ रहा था, जैसे बलराज कुंडू ने लगाया, उन पर रेड लगा। दादा छोटू राम ने निश्चित तौर पे कहा था कि आप बोलना सीख लो। बोलने का मतलब ये नहीं कि मैं ओरली बोल रहा हूँ, बोलने का मतलब है जब पब्लिक से कोई ऑब्जेक्शन माना जाए, आप ऑब्जेक्शन के स्तर पे जैसे भी आपका पॉलिसी में इंटरफेयर हो उसको बोलना कहते हो, उसके विस्तृत अर्थ को समझिए। और रही दुश्मन को पहचानने की, आज बीजेपी की मोदी की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है उसका संकट। वो कैडर आज भी ये देख रहा है कि आपके सापला में कालिदास के आश्रम से या आपके भाई सिलानी में गुरुकुल आश्रम से या वो गांव के युवाओं को, इस तरह से लोग उनको नहीं पहचान पा रहे जो राष्ट्रवाद स्वदेशी की बात करके आते हैं और सबसे बड़े लुटेरे होते हैं। किसान उस दिन दुश्मन को पहचानना शुरू करेगा कि 3 लाख का जो कैडर है, इनको जो आपके होके भी घुमाते हैं आपके वो आपकी भाषा करके आपके बीच में, उनको जिस दिन आप पहचान लोगे ना, उस दिन आपको लगेगा कि हम दुश्मन को पहचान लेंगे। उस कैडर को जिस दिन आपने कह दिया ना कि नो एंट्री, उस दिन आपका ये कलाम से गिरेगा। नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल। टिकरी बॉर्डर पर यहाँ पर हम हैं। 112 दिन का समय किसान आंदोलन को हो गया है और आपको बता दें कि किसानों के हौसले कम नहीं हुए हैं और पक्के मकानों के जैसे यहाँ पर निर्माण कर दिए गए हैं। गोदी मीडिया कहता हो कि यहाँ का जो आंदोलन है वो कम हो गया है, लोगों की संख्या कम हो गई है। और ऐसे में आपको बता दें कि हमारे साथ में शमशेर जी हैं जो शुरुआत से ही इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, देख रहे हैं और जगह जगह पर जाकर के किसानों के समर्थन में प्रचार भी कर रहे हैं। चाहे फिर वो किसी भी जगह का हो, गांव के कोई भी हो, वहां पर शमशेर जी जा कर के जो किसानों की जो बातें हैं, किसानों का जो एजेंडा है उसको घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। शमशेर जी खुद हमारे साथ में है। क्या स्थिति आंदोलन की आगे होगी, कई ऐसी तमाम बातें हैं, चर्चा जो है शमशेर जी से करेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छी जानकारी इनको किसानों के मुद्दे को लेकर के है, किसान बिल को लेकर के है। शमशेर जी बताएं सर, कैसे देख रहे हो आंदोलन को? वो नादान है जो किसानों को संख्या से यहाँ तोलते हैं। किसानों की एक टीम वर्क है। जब तक एक गिलास लस्सी का भी कहीं से आता है, दूध आता है या अन्न आता है, तो इसका मतलब टीम की जो चेन है वो जुड़ी हुई है। जब भी कोई भाजपा या जेजेपी का कोई कार्यक्रम रखता है उसको पैर तक रखने नहीं दिया जाता। तो ये जो गांव में है, गांव एक डिफेंस, मिलिटेंट डिफेंस हमने सदियों से करे हैं, मुगलों के राज में भी करे हैं। तो ये था कि जनता अपने मुद्दों को कब समझेगी। मुद्दों को बहुत बखूबी समझा उन्होंने और उनकी सुरक्षा करने के लिए भी विधानसभा की प्रोसीडिंग पे भी नज़र रखते हैं, नेतृत्व की भी समीक्षा करते रहते हैं और योगदान बराबर उनका बना हुआ है। जब पूरा हरियाणा एक चारों तरफ से एक ब्रैकेट में बंद हो गया और उसमें किसी नेता की हिम्मत नहीं कि किसी गांव में प्रचार के लिए आ जाएं, तो यहाँ जो खड़े हैं ये तो कबूतर की आँख की तरह हम यहाँ बैठे हैं दिल्ली की जो धड़कनों पे नज़र रख के कि क्या अनिष्ट हो रहा है और क्या किसानों के लिए शुभ हो रहा है। लेकिन जो सही में लड़ाका हैं, जो आपके टीवी चैनल देख रहे हैं, जो इसमें रसद की मदद कर रहे हैं,
जो अपने मुद्दों के अलग आंदोलन को नहीं जाने देते, असली हीरो इस आंदोलन के वो हैं। और उसका असर ये देखो, जब आपके कुलदीप वत्स के इस्तीफा मांगे जाने लगा, उन्होंने कहा था कि मैं रैया की ज़मीन वापस लौटा दूंगा, जांच करा दूंगा, और आपके बीजेपी चीफ हैं जो वर्तमान में, इनको जेल करा दूंगा। 5 सत्रों में उन्होंने कई सवाल नहीं लगाया। और जो आप अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे थे, वो एक सोची समझी साजिश के तहत लाया गया। उसको जो अडानी सिलोज का मामला हरियाणा में जो उठ रहा था, जैसे बलराज कुंडू ने लगाया, उन पर रेड लगा दी गई, तो उस मुद्दे से शिफ्ट करने के लिए इन्होंने एक खेल खेला और एक लॉ लेके आए हैं। डेरा सच्चा सौदा में जिस तरह से जेटली जी ने फैसला लिखा, रातों रात जज बदला गया और उसके सिग्नेचर कराए गए खाली जज के, और उन अनुयायियों को वहाँ बुला के जो हिंसा हुई थी वहाँ पे, वो भी प्रायोजित खेल था इनका। उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि प्रॉपर्टी का विनाश जो हो उससे रिकवरी हो। मैं पूछता हूँ, इतनी रिपोर्ट आई है दंगों पे, हर पार्टी का कोई ना कोई रोल रहा है, चाहे आपके गुजरात के दंगों का हो, कहीं कांग्रेस का, कहीं बीजेपी का, क्या कोई रिकवरी हुई है उनसे? और डेरा सच्चा सौदा के फैसले आने के बाद आज कम से कम 11 महीने के बाद हो गया, आज उस फैसले के बाद इन्होंने कितनी रिकवरी की हैं? जब पंजाब के भाई आ रहे थे, किसके आदेश पे सड़कें खोदी गई थी? ये जो लेंटर डाल के जो ये किले खड़ी कर रखी, प्रधानमंत्री आपके वो HM होम मिनिस्टर, क्या उनके आदेशों से जो दिक्कतें होती हैं, पब्लिक को लॉस होता है या पब्लिक प्रॉपर्टी जो डैमेज होती है इनके दंगों से होती है, उनकी भूमिका उसमें कोई फिक्स नहीं है? इसको पास कराने के लिए जो 5 मिनट के लिए बाहर गए थे भूपेंद्र हुड्डा, तुरंत वापस आ गए। उनका भी ये संकेत था कि इसको जल्दी लागू करो ताकि हम भी अपने घरों में घुस सकें, क्योंकि अब देख लिया कि किसान के सेंटीमेंट को यूज़ करके आप राजनीति नहीं कर सकते। और जो उन्होंने एक अच्छा बिल लगाया था, उस पर संख्या देखने वाली बात थी। मंडी को हमारी मांग थी लंबे समय से, पूरे राज्य की जो सीमा उसको मंडी का विस्तार दे दो। 3 साल से सजा उसकी जो उससे नीचे बोले कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, तो वो मांग जब रखी तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हवाला है। वो रिपोर्टरों को भी उस का हवाला नहीं मिला, कौन सा केस था। 3 जो कानून हैं जो मंडी संचयन और इससे संबंधित हैं, उन पे ब्लैक एंड वाइट लिखा हुआ प्रोविजंस, उन पे स्टे है। MSP का तो प्रोविजन कोई सब्जुडिस ही नहीं गया है। तो MSP की मांग जोड़ना बेसिक स्ट्रक्चर में संविधान की टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि कृषि और APMC मंडी, क्योंकि राज्यों का विषय वस्तु ही है, उसमें एंसिलरी जो पावर्स हैं वो सारी राज्यों की हैं। लेकिन 1954 में एक दिक्कत आई थी, 1956 में नेहरू जी ने काला अध्याय लिखा था, उन्होंने 9th शेड्यूल में 33 एंट्री में जाके इनको डाल दिया था। और वो उसके बाद दुर्भाग्य कि आज तक किसी ने सुप्रीम कोर्ट में उस पर जुडिशल रिव्यू नहीं डाला, जबकि वो एक अल्ट्रा वायर संशोधन था। उसी संशोधन का रास्ता लेके ये कहते हैं ना, वो काम नहीं करेंगे जो कांग्रेस ने किया। वो अघोषित इमरजेंसी कोविड में लगाई, आज लगाने की कोशिश कर रहे हैं राजद्रोह के मुकदमे से किसान नेताओं पे, और वही फॉलो कर रही है। उसी जब आप ताली थाली बजा रहे थे, उसी 9th शेड्यूल में इन्होंने फिर एंट्री कर दी। उसको सुप्रीम कोर्ट से जुडिशल रिव्यू से इम्यूनिटी होती है, तो रास्ता क्या बच गया किसानों के लिए? अब जब लग गया उन्होंने कि भाई इस पे आवाज़ उठेगी, बुद्धिजीवी किसान नेताओं की नज़र है, तो स्पीकर को बचाने के लिए उस पर राज्यपाल पे उस पर कार्रवाई के लिए जाते लोग, राष्ट्रपति भवन में मामला जाता है। तो उन्होंने इसकी एक कमेटी बना दी है। ये आपके आंदोलन किसानों के लिए एक सुखद खबर है, जिसमें गौतम नारनौल से जो जजपा के हैं, 2 आपके ये किरण चौधरी बत्रा रोहतक से, 5 MLO की ये बना दी। इनडायरेक्टली इन्होंने ये रास्ता दे दिया कि APMC मंडी में हम MSP लागू करने जा रहे हैं, इसमें आप जो भी सुझाव बना दो हम इस एक्ट को फाइनल कर देंगे। यानी कि सीधे तौर पे आप किसानों से हार स्वीकार नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली तौर पे अपने रास्ता दे दिया। तो हम ये मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से ऑनलाइन एक साइट बनाई जाए और हर किसान को उसमें, कहीं ऐसा ना हो कि MSP का भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमेशा लोगों को भ्रमित किया है। उन्होंने कहा था कि ज़मीन की कुर्की नहीं होगी, मैंने ऐसा कानून बना दिया। एक प्रशासनिक आदेश था, कोई कानून नहीं था। अमरिंदर सिंह ने ठोस कानून बनाया है, वहाँ कुर्की नहीं होती। यहाँ होशियारपुर आप झज्जर में देखोगे, कप्तान सिंह की 1.5 लाख की, वो आंदोलन में आते थे, उनकी ज़मीन की कुर्की का प्रोसेस चला। जब देश में वो कहते हैं कि मैंने वो बना दिया था MSP कानून, तो ये योगेंद्र यादव हमारे साथी जितने भी, और ये इसमें दर्शनपाल जी,
क्या इसमें कोई लॉयर नहीं है जो ये जान सके कि एमएसपी एक्ट होता तो सड़कों पर क्यों बैठते किसान? उन्होंने एक रूलिंग ऐड करने की कोशिश की थी, वो खुद ही ड्रॉप कर दी। 2007 से जो इन 3 रिफॉर्मों की फाइलों को चला रहे थे, अब वो किसान के पक्ष में खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये माहौल बन गया कि उनको ऑनलाइन सजेशन किसानों के मानने चाहिए, और ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी स्टेप होगा। और दूसरा, उन्होंने जो ये प्रॉपर्टी का बनाया है, ये सिर्फ आपके आंदोलन की आवाज़ को दफन करने के लिए, ताकि जब वो अपने घरों में जाएं तो उनका उनके क्षेत्रों में विरोध ना हो, उन लोगों पे मुकदमे डाल के डराया जाए। तो आंदोलन को इस तरह ये हैंडल कर रहे हैं। और बड़े बड़े लोगों को ये नहीं पता कि 1956 में जो नेहरू जी ने संशोधन करके इनको 9 शेड्यूल में डाला था, उसी गलत रास्ते का ये उपयोग कर रहे हैं। रास्ता ये बनता है, एपीएमसी मंडी में एमएसपी जुड़े, और हमारी 2 मांगे इसमें, पूरे राज्य को आप सीमाओं को मंडी का विस्तार दे दो, और उसके अंदर कोई भी कानून लागू हो, 3 कानून पे कोई भी फैसला हो, वो उसी के अंदर आ जाएंगे। अच्छा सर, ये बताइए, ये तो अच्छी बात है कि सरकार ने डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली आपके सामने झुकने का काम किया है, और इसी का नतीजा है कि जो कमेटी बनाई गई है। लेकिन अगर कांग्रेस सरकार की बात करें, क्योंकि बहादुरगढ़ की अगर हम बात करें तो बहादुरगढ़ में जो नगर परिषद की जो हम बात करें तो यहाँ पर जो नगर परिषद के द्वारा पीछे जो आसोदा गाँव के वहाँ पर किसानों के कुछ पड़ाव है, वहाँ पर लाइट काट दी गई है, और कई ऐसे तरीके अपनाए रखे हैं जिससे कि किसान कमज़ोर हो, किसानों के अंदर कमज़ोरी महसूस हो। ये जो आप बार बार कहते हो ना कि छोटू राम ने 2 बात कही थी, दादा छोटू राम ने निश्चित तौर पे कहा था कि आप बोलना सीख लो। बोलने का मतलब ये नहीं कि मैं ओरली बोल रहा हूँ, बोलने का मतलब है जब पब्लिक से कोई ऑब्जेक्शन माना जाए, आप ऑब्जेक्शन दीजिए। जिस स्तर पे जैसे भी आपका पॉलिसी में इंटरफेयर हो, उसको बोलना कहते हैं, उसके विस्तृत अर्थ को समझिए। और रही दुश्मन को पहचानने की, आज बीजेपी की मोदी की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है उसका संघ का कैडर, और वो कैडर आज भी ये देख रहा है कि आपके सापला में कालिदास के आश्रम से, या आपके भाई सिलानी में गुरुकुल आश्रम से, या वो गांव के युवाओं को भ्रमित कर रहा है। जिस तरह से लोग उनको नहीं पहचान पा रहे, जो राष्ट्रवाद स्वदेशी की बात करके आते हैं और सबसे बड़े लुटेरे होते हैं, किसान उस दिन दुश्मन को पहचानना शुरू करेगा कि 3 लाख का जो कैडर है, इनको जो आपके होके भी घुमाते हैं, आपके वो आपकी भाषा करके आपके बीच में भी घुसते हैं। जिस दिन आप पहचान लोगे ना, उस दिन आपको लगेगा कि हम दुश्मन को पहचान लेंगे। उस कैडर को जिस दिन आपने कह दिया ना कि नो एंट्री, उस दिन आपका ये धड़ाम से गिरेगा। आप ये देखिए, अगर ये सीलो घोटाला नहीं होता तो कृषि मंत्री को क्या पड़ी थी कि आशीष दलाल बेटे की रजिस्ट्री कैंसिल कराते, तब विधानसभा पहुँचते। क्या गर्ज पड़ी थी 3.25 करोड़ रुपए पहले वेयर हाउसिंग का, और जो ये केएमपी के साथ 5 शहर बसाने की बात कर रहे हैं, जो इसके लिए आपका 3.25 करोड़ रुपए था इसकी कंडीशन। वो 4 तारीख को हरी भूमि में एक लेख छिपता है कि जी सौगातों का पिटारा, और रात रात को डाउन कर दिया जाता है। क्योंकि नौलथान में और जहाँ जहाँ ये प्रदीप धनखड़ की टीमें गई थी, एक हरियाणा का मैं बता दूं आपको, अलग से एक संयुक्त मोर्चा बन चुका है। हर राज्य का संयुक्त मोर्चा होगा, एक एसकेएम होगा, और जो राष्ट्रीय लेवल का वो ट्यून बन के काम करेगा। तो उस टीम ने जब ये ग्राउंड रिपोर्टिंग देखी, वहाँ पे 15 लाख से 35 लाख तक 85% रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। और जो उनको बीच में डीलर थे, उनकी ज़मीन आती थी, वो 2.5 करोड़ में दी हैं। मार्केट रेट 3 करोड़ का था। तो पीपीपी मॉडल के लिए लैंड एक्विजिशन के प्रोविजन थे। तो ये पैरेलल प्रोसीडिंग इलीगल इसलिए की गई ताकि किसानों की ज़मीन को लूटा जाए। जब कानून बनने से पहले किसानों की ज़मीन लूट रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 17(4) में प्रोविजन ज़मीन लूटने का है, तो कहाँ जाए किसान? तो ये स्पष्ट हो गया है। आप सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल रिव्यू में नहीं जा सकते, ज़मीन ने बचाने के लिए आपके पास कोई लीगल रेमेडी नहीं बचती। और विपक्ष झूठ बोलता है। कुड़की का कानून बनाइए ना विधानसभा में, कौन रोकता है आपको? अच्छा सर, ये बताएं कि कानून बना दीजिए, किसान को श्योर हो जाएगा। ये बताएं, जैसे आपने बताया कि जो नौलथा के अंदर जो ज़मीन एक्वायर की गई है रेलवे के नाम पर, आप भी वहाँ पर गए हैं, आप अपनी टीम के साथ भी वहाँ पर पहुँचे हैं, उसका क्या रहेगा? क्योंकि लोगों के अंदर तो ठगी सी महसूस हो रही है, क्योंकि जो ज़मीन एक्वायर की गई है वो रेलवे विभाग की तरफ से नाम लेकर की गई है, और वहाँ पर चल कुछ हो रहा है। एक एमिनेंट डोमेन का कंसेप्ट होता है, जिसमें राज्य कोई भी बड़ा लैंड लेता है, उसका पब्लिक पर्पज़ उसको जस्टिफाई होता है कि इसके लिए लैंड प्रोसीजर से हो नहीं रहा। जब बहुमत से आपके दोनों
कांग्रेस और बीजेपी के बहुमत से आया था। भाजपा की सुमित्रा महाजन हेड थी और कांग्रेस की सरकार थी। दोनों पार्टी को सहमत से जो कानून आया था, रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट क्लोज थे, पीपीपी मॉडल के लिए बिल्कुल क्लियर प्रोसीडिंग है। आपने उस एक्ट ना छोड़ के खट्टर साहब 1 इंच ज़मीन बता दे हरियाणा में जो आपने नए कानून से ली हो। जब आप कानून को साइड में रख के इलीगल तरीके से पिक एंड चूज ज़मीन लो और उसको कोलरेट कर दो, पीपीपी मॉडल दिखा दो, रातों रात फाइनेंस कर दो, तो आप ज़मीन तो आपने मौत का कुआं बना दिया किसान के लिए। खेती में लागत नहीं निकलती, आत्महत्या कर रहा है। दूसरी तरफ मालिकाना आके उसको ये पड़ गए, लाले पड़ गए। अब जो उसको पता लग गया, क्या देश में कोई ऐसा नागरिक है कि बैंकों को प्राइवेटाइजेशन किसके लिए किया जा रहा है? आपके रेल सेल और ये 23 PSU हैं, ये किसके लिए बेचे जा रहे हैं? किंग ऑफ पोर्ट किसको बना दिया गया आपने कुछ समय में? 3 बार CM रहते हुए 85% ज़मीनें किसको दी आपने? सब ये समझ खेल चुके हैं कि मोदी जी क्रॉनिक कैपिटलिस्ट के तौर पे कुछ चुनिंदा घरानों के लिए काम कर रहे हैं। क्या इनके लिए आंदोलन किए थे? क्या इनके लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी? इवन PDS सिस्टम के लिए कटौतियाँ की जा रही हैं। और क्या वो उनसे रिलायंस से लॉजिस्टिक्स से या आपके अडानी लॉजिस्टिक्स से वो ख़रीदेगा क्या जो आपको राशन दिया जाएगा? सब कुछ खतरे में डाला जा रहा है। सिर्फ आपके कोविड के आड़ में, स्वदेशी के आड़ में, जो स्वदेशी का नारा लेके अपने कानिया बाप बांटते थे, वह सबसे बड़े आज प्रॉपर्टी के ओनर बन गए हैं। आज सबसे ज़्यादा मिलावट हैं। जो फूड जो सिक्योरिटी एजेंसी थी FCCI, आज उसमें उनके अधिकारियों की वैकेंसियाँ खाली हैं। योग पर जहाँ घुसे योग पर अपने अफसर नियुक्त कर दिए। योग को इतना महंगा कर दिया कि योग को कहीं अनिवार्यता एक टीचर बता दो कहीं भी इन्होंने लिया हो, व्यापार बना दिया योग, व्यापार ही बनाया है इन्होंने। तो अब सवाल ये आ गया कि भाई किसान तो खाली इसके अगर नहीं है कि भाई ये जन क्रांति, ये हर उस आदमी की लड़ाई है। अगर आपको नौकरियां बचानी है, देश के PSU सेक्टर बचाने हैं, तो आपको पहले संविधान को बचाना होगा। संविधान स्टेक होल्ड पे है। क्यों है कि कॉरपोरेट ने प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया, तो हमें प्रधानमंत्री की भी सुरक्षा करनी होगी। उनकी रीढ़ की हड्डियाँ में जो सरिया डाल दिया, इतना निवेश कर चुके हैं इसमें। हम इस पे ओपन डिबेट के लिए, जो भी BJP ये मानती है कि हमारा कोई लीगल सेल्स है या प्रवक्ता है, आए स्टेज पे या हमारे सामने समय रखें। इनके एक एक प्रोविजंस पे हम बात करने के लिए तैयार हैं। ये बिल्कुल एक साजिश है जिससे वर्चुअल चेन रिलायंस ने ली। जिस तरह से वॉलमार्ट और जैसे आपको पैकेजिंग का सारा जो भी बिजनेस करता है अडानी, उसका 130% वर्ल्ड का टॉप मुनाफा कमाता है वो। यानी कि टमाटर का भाव 130 गुना कहाँ पड़ेगा आपको? होल्डिंग उनके लिए हटाई गई है। तो जो सप्लाई चेन है उसमें कॉरपोरेट को लाते, हम संशोधन के विपरीत नहीं हैं। तीनों कानून में संशोधन हो जाए, लेकिन पहले MSP कानून लागू कीजिए और 23 फसलों पे कीजिए, CAPC के अकॉर्डिंग कीजिए और फिर आइए संशोधन पे टेबल पे। आप टेबल पे नहीं आना चाहते और आपकी मजबूरी है कि आप रात को 2 बजे किसी को रुलाते हो योगी, और उसको चुप कौन कराता है? सत्यपाल मलिक जो गवर्नर है कि इसको अरेस्ट मत करो। आपने बच्चे गोदी में खिलाने शुरू कर दिए किसान को बहकाने के लिए। कभी राजनाथ का प्रयोग करोगे, कभी मेघालय के गवर्नर का प्रयोग करोगे। ये चेहरों का आंदोलन नहीं है, ये मुद्दों का आंदोलन है। और मुद्दों का इतना लंबा चौड़ा इसमें प्रचार बन चुका है। 5 सीटें हाथ से जाएंगी, तो ये निश्चित तौर पे अगर इसका डिप्लोमेटिक हल निकाल लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई आपके नाम पे लिखित नोट छोड़ जाए सुसाइड का, आपकी 306 में 7 साल की सज़ा होगी। 9 आदमी लिखित करके सुसाइड करते हैं, 281 आदमी अपनी जान देते हैं। उनकी जिम्मेदारी तो लेने की दूर की बात, आप उनको शहीद का दर्जा भी नहीं देते। आप उनको कंपनसेशन के लिए विधानसभा में उसको भी ठुकरा देते हैं। मतलब जन भावनाओं के लिए जिन जनप्रतिनिधियों चुनते हैं, उन मुद्दों को छोड़ के और हर तरह की बात करते हैं। तो अच्छा हो कि वो कुड़की पे कानून की बात करते, इस MSP के कानून को किसानों से कह के रेगुलेट करके लगाए और सेंटर के अप्रूवल के लिए भेजें। अच्छा शमशेर जी, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। राकेश टिकैत की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में वो गए हुए हैं और लगातार उनकी कई ऐसी बातें आई हैं मीडिया के सामने, क्योंकि गेहूं की जो कटाई का जो समय है वो भी नज़दीक आ रहा है, गेहूं भी निकलेंगे। तो ऐसी सूरत में राकेश टिकैत का ये कहना है कि गेहूं जो है वो किसान लेकर के संसद भवन पर जो नई मंडी खुली है वहाँ पर जाएगा और एक मिनट वो वहाँ पर आओ और वहाँ पर जो है रेट मिलेंगे। तो क्या लगता है आपको, क्योंकि लोगों की नज़र है कि संसद भवन पर कहीं दोबारा ना चढ़ाई कर दे किसान? इसे गाड़ियाँ बजानियाँ हरियाणा ने बहुत देखे हैं। वो परसेप्शन पे बात करेगा, डेली धमाकेदार बात करेगा, लेकिन स्टैंड किसी पे भी नहीं करेगा। उसकी करोड़ों की संपत्ति है,
ये जरा से मैम के विधायक हो गए, आपके महाराष्ट्र में हो गए, आपके मध्य प्रदेश में हो गए, बंगाल में ईडी के छापे चल रहे हैं, क्यों हाथ नहीं डाल रही है? ये जानबूझ के कुछ चेहरे अपने प्रायोजित रख रहे हैं यहाँ पे, और वो झोटे जैसा दिमाग उसका थे, हमारे भाई का थे। उसके पीछे जो सबसे बड़ा लाइजनर है दिल्ली से, युद्धवीर शेरावत, वो हमेशा लाइजनिंग की है। लाइजनिंग इंग्लिश का शब्द कह रहा हूँ, हिंदी का कहोगे तो किसी को जैसे बोलना गलत है, दलाली भी कह देते हैं, बहुत गंदे शब्द हैं। तो जिन्होंने दलाली करी हो सारी उम्र, वो सारे प्रोग्राम सेट करते हैं। जहाँ संयुक्त मोर्चा की मीटिंग होती है कि एजेंडा या नॉन मिलिटेंट कोई भी एक्शन लिया जाए, लोगों को कैसे आंदोलन से जोड़ा जाए, शांतिपूर्वक कैसे आंदोलन हो, किसानों का आंदोलन बदनाम ना हो, तो वो घूमते रहते हैं वहाँ पे कि सरकार से बातचीत करो जी, कब करनी है। उन पे जो प्रेशर है, उनके एजेंडे सरकार ही तय करती है। तो ये कि दुश्मन को पहचानो आप, जब एजेंडे पे बात है तो ये खेल बहुत जल्दी लोगों के सामने खुल के आ जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है उसको कैसे देखते हैं आप, क्योंकि किसान वहाँ पर भी जब से आपके जो संयुक्त जो मोर्चे की जो टीम गई है, तो जो बिल का बारे में जब उनको बताया गया तो एमएसपी की बात भी वहाँ पर की है, तो क्या लगता है आपको? एमएसपी 29 राज्यों के लोगों को जोड़ेगी, जिसका 14.5 लाख करोड़ रुपए एनुअली सीधा फायदा किसान की जेब में जाए। क्या सोचते हो, कानून को नहीं समझता किसान? 3 कानून बाद की बात है, चल पहले एमएसपी की मांग है, और जो भी नॉन हिंदी भाषी है वो सारा उसके साथ है, अपनी टीएमसी के साथ है। और जिस तरह से वहाँ बंगाल पे हमला बोला है वहाँ की सीएम को, और वो टूटे पैर से भी अपनी कैंपेन कर रही है। सहमति तो आपने देख ली, इनके भाषण सुनने तो गाय और बैल अरिया आते हैं खाली कुर्सियों पे, इनकी मीटिंग रद्द हो रही, इनकी कोई शक्ल देखना नहीं चाहता। 5 जगह इनको डिफीट होगी, और ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए पहले उतर गए हैं। लेकिन ये एक निर्णायक होगा, ये मानता है ये। अब की बार इन्होंने जो खरीद का जो डाटा रखा है, प्रोक्योरमेंट के लिए जो इन्होंने पैसा फंड रखा है, पिछले सालों से वो 10-12% ज़्यादा है। इनको पता है कि ज़्यादा क्षेत्र में सूबे में अब की बार इन्होंने प्रोडक्शन कर रखा है। सरकार जो प्लानिंग कर रही है उससे लग रहा है कि ज़्यादा प्रोडक्शन मंडियों में आ रहा है, और एक तरफ कह रहे हैं कि ये फसलों का कैसे मैनेज करेंगे। किसान है, मैनेज कर लेगा, और किसान के साथ मजदूर को क्यों भूल जाते हो? और जो छोटा किसान और बड़ा किसान की परिभाषा घड़ी थी ना, 90% बंगाल में, उड़ीसा में दूसरे की खेती करते हैं पट्टे पे। उन किसानों को एमएसपी से फ़ायदा है, ना कि आपके इन प्रोपेगेंडों से। तो ये थे हमारे साथ में शमशेर जी, डॉक्टर शमशेर जी, और किसान आंदोलन की अगर हम बात करें तो लगातार डटे हुए हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि जो आंदोलन है वो बिल्कुल तय है, और पक्के मकानों की भी यहाँ पर निर्माण कर दिए गए हैं। और साफ कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं होंगे तब तक यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। कैमरा पर्सन सागर के साथ मैं प्रदीप कुमार, बहादुरगढ़ से।